महू में 120 परिवार महिला और पुरुष आज सुबह 11 बजे छावनी परिषद कार्यालय पहुंचे। वजह यह है कि महू छावनी परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 सारवन मोहल्ला के 120 परिवारों को कैंट बोर्ड छावनी परिषद द्वारा मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। छावनी परिषद का कहना है कि 120 परिवार जिस जगह निवास करते हैं वह जमीन छावनी परिषद की है, जिस पर इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है। यह जमीन छावनी परिषद ने रेल प्रशासन को रेलवे के विस्तारीकरण के लिए उपलब्ध करवाई है। उस जगह पर रेलवे प्रशासन महू राव के बीच दोहरीकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। छावनी परिषद ने इन 120 परिवार निवासियों को पहले भी मकान खाली करने के 2 नोटिस जारी कर चुके हैं। जमीन अब छावनी परिषद ने रेल प्रशासन को हस्तांतरित करनी है और यह जमीन छावनी परिषद के अंतर्गत आती है। अंततः छावनी परिषद ने 120 परिवार को जल्द ही मकान खाली करने का नोटिस दिया है, जिसके बदले में आज 120 परिवार महिला और पुरुष सभी एकत्रित होकर छावनी परिषद कार्यालय में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब देने पहुंचे हैं। जबकि छावनी परिषद इंजीनियर HS कोलाया ने कहा है कि यह जिस जगह निवास करते हैं वह जमीन छावनी परिषद की है और यह 120 परिवार वर्षों से अतिक्रमण कर रहे हैं और वह जमीन छावनी परिषद ने रेल प्रशासन को महू राव दोहरीकरण के लिए अधिकृत की है। जल्द ही इन्हें मकान खाली करना होगा क्योंकि छावनी परिषद ने यह जमीन रेल प्रशासन को उपलब्ध करवा दी है। जबकि रहवासियों का कहना है कि हमारा परिवार वर्षों से निवास कर रहा है। अब अगर छावनी परिषद हमें मकान खाली करने को कह रही है, अब हम 120 परिवार कहां जाकर रहेंगे। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। सारवन मोहल्ले कल की तारीख में यहाँ पर कैंटोनमेंट के कुछ लोग आए थे। सबको एक संबंध देके गए कि आपको 17 तारीख को स्टेट कोर्ट में उपस्थित होना है सबको। यहाँ आके पता चला तो बोल रहे हैं कि आपको आपके मकान खाली करना पड़ेगा। उस संदर्भ में आपको बुलाया, 3-4 बार पहले भी आपको नोटिस दे दिया। नोटिस कोई एक बार आया था, उसमें भी ये था कि दस्तावेज प्रस्तुत करें। यहाँ पे तो प्रस्तुत कर चुके हैं, सब दस्तावेज भी जमा करवा चुके हैं ये लोग। और अभी यहाँ पर खड़े हैं हम लोग कि CO साहब से मिलवा दो, यहाँ पे मिलवाया भी नहीं जा रहा है। किस तरह के दस्तावेज है? कैंटोनमेंट का तो आरोप है कि जमीन पूरी अतिक्रमण। हाँ, ये अतिक्रमण बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमारी 3-4 पीढ़ियाँ निकल चुकी है। मैं चौथी पीढ़ी का यहाँ पर हूँ जो यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। मैं मेरे से पहले की 3 पीढ़ियाँ यहाँ से निकल चुकी है। कितने लोगों को नोटिस दिए गए? यहाँ पर टोटल 120 लोगों को नोटिस दिए, 120 परिवार को, जिसमें हर परिवार में 10-12 लोग हैं। टोटल यहाँ पर 1500-1700 लोगों की आबादी है। अब ये सब अगर मकान टूटते हैं तो कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं सब। नहीं, जो 120 जने को नोटिस दिया गया छावनी परिषद से, क्या छावनी परिषद की जमीन पे ही मकान बना हुआ है या फिर रेलवे की जमीन पर? ये अब तक स्पष्ट नहीं किया है। छावनी परिषद कह रही है कि हमने रेलवे को जमीन भेज दी है। पहले छावनी परिषद की जमीन थी, अब रेलवे। आप लोग सब इकट्ठे होकर आए तो क्या मांगे आपके? हम वही हम साहब से जानना चाह रहे हैं कि हमें क्यों बुलाया, क्यों संबंध दिया था, हमसे मिलकर हमको स्पष्ट करें। अमन प्रजापति, सारवन मोहल्ला। युवक आए बाहर, परिजन आए, क्या मामला सर? ये लोग आए हैं एक्चुअली नेशनल प्रोजेक्ट जो है ब्रॉडगेज कन्वर्जन होनी है, उसमें इन लोगों के मकान आ रहे हैं। ये लोग शासकीय भूमि पर बैठे हुए हैं। इन लोगों को हमने सुनवाई के समुचित अवसर दिए हैं और आज भी एक अवसर दे रहे हैं कि आपके पास जो भी दस्तावेज हैं जिससे ये प्रकट होता हो कि आप वहाँ के मालिकाना हक के रूप में आप अपने आप को बता रहे हैं, उस संबंध में यदि कोई दस्तावेज है तो वो प्रस्तुत करें। सर, पूर्व में भी रेलवे के GM आए थे, उनने भी इनको नोटिस दे चुके कि आपको यहाँ से हटना ही पड़ेगा। उसके बाद अब ये छावनी परिषद के जब तक देखिए, रेलवे विभाग ने अगर कोई कार्रवाई की हो या कुछ उनको बोला हो तो उस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ छावनी परिषद द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, उस संबंध में मैं अपना वर्णन दे सकता हूँ। जितने भी आए हैं सभी मतलब सरकारी भूमि पर है या कुछ इसमें जो ऐसे भी हैं कि जो कैंट बोर्ड की तरफ से उन्हें अलॉट हुए वो लोग भी हैं कुछ इसमें? देखिए, हमने तो करीबन 120 लोगों के आसपास व्यक्तियों को नोटिस दिए हैं और ये भीड़ आई है, करीबन 300-400 लोग हैं। उनके साथ वाले लोग आए हुए हैं, लेकिन हमने केवल 120 लोगों को नोटिस की कार्रवाई। मतलब सर देखा जाए तो 120 परिवारों को नोटिस दिया आपने? हाँ, 120 अपन ये जो अवैध है 120 अवैध है जी। और पूरी छावनी परिषद की जमीन पे ही मकान बने हुए हैं 120? शुद्ध शासकीय भूमि पर।